अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, ये मुखालिफ की ज़बान बंदी का अमल है। जी हां, दुश्मन की ज़बान को बंद करने का ये अमल है और बहुत आसान अमल है और छोटा सा अमल है। इस अमल से आप अपने मुखालिफ की, अपने दुश्मन की ज़बान बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल जो है इस तरह के बहुत सारे मामलात हमारे सामने आते हैं कि फ़लाँ हमारी चुगली कर रहा है या फ़लाँ हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है, या फिर कोई सामने से इस तरह की जो है हरकत करता है कि ना चाहते हुए भी आपको उससे बोलना पड़ता है, लड़ना झगड़ना पड़ता है। यानी कि वो कुछ ना कुछ अपनी ज़बान से कुछ ऐसा गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि उससे आपका झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह के मामला से बचने के लिए, और कोई चुगली करता है आपकी, कोई बुराई करता है और उससे आप परेशान हैं, या किसी भी दुश्मन से ऐसे परेशान हैं जिससे आप ये चाहते हो कि वो आपकी जान को छोड़ दे, आपके बारे में बात ना करे, आपके बारे में ना सोचे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अमल है। आजकल दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ये दुश्मन को सज़ा देने के लिए, दुश्मन को परेशान करने के लिए इस तरह के अमाल पढ़ते हैं, और मैं मानता हूँ कि वो सब गलत है। उस तरह से करना, किसी को इतनी तकलीफ़ में मुब्तला करना कि वो बिस्तर से लग जाए, या फिर उसे जो है इस कदर परेशानी पहुँचे कि उसके साथ में उसके आस-पास के लोग, यानी कि उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसके घर वाले जो भी भाई है, बहन है, मियाँ है, उसकी बीवी है, अगर मर्द है तो औरत है, अगर औरत है तो मर्द है। तो ये सब बच्चे हैं, अगर ये सब जो घरवाले होते हैं और माँ-बाप जो होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं। एक आदमी को सज़ा दिया है आपने और उसके चक्कर में सब घरवालों की जो है नींद हराम हो जाती है। तो इन चीज़ों से अल्लाह के वास्ते बचें, और उन सब का भी जो गुनाह आपके सिर होगा, ठीक है? अपने नफ्स को काबू में करें। एक वो हदीस है कि अगर आप इतने ज़ालिम बनोगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला से किस तरह से आप रहम की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा, इस बात को हमेशा ज़हन में रखेगा। अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पर रहम रहम फ़रमाए, आपके ऊपर रहम की नज़र डाले, तो सबसे पहले आपको इस तरह का होना पड़ेगा। तभी अल्लाह ताला से आप उस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। अल्लाह ताला वहाँ भी उस शख़्स से जो है शर्म खाएगा वहाँ भी, कि जो दूसरों को इस तरह से माफ़ कर देता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है। तो आप भी ऐसे बनें, और जो है कोई भी अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा कर रहा है तो उसे माफ़ करें अपनी तरफ से। हिसाब सबका होगा, याद रखिए, ऐसा नहीं है, हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ सबका। लेकिन यही है कि अपने आप से जो है किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना चाहें, ठीक है? अगर कोई गलत है आपके साथ में तो उसे अल्लाह देख रहा है, उसे अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन अपनी तरफ से उसके खिलाफ़ कोई भी इस तरह का मामलात ना करें कि उससे उसे या उसके घर वालों को तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है? हमें इस चीज़ का कोई हक़ नहीं है। ये ज़िंदगी, ये मौत, ये दुःख, ये खुशियाँ, ये सब अल्लाह के इख्तियार में ही रहने दें, और इन चीज़ों को, अमल को, अमलियात को, या कोई भी चाहे कोई जादू करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करे। कम से कम गलत काम में तो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर ये पूरी ज़िम्मेदारी जो है हमारे ऊपर ही पड़ जाएगी, फिर हम ही उस चीज़ के कसूरवार हो जाएँगे। सिर्फ़ एक शख़्स के नहीं, जैसे कि मैंने कहा, उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसके साथ में उसके बच्चे हैं, उसके माँ-बाप हैं, उसके भाई-बहन हैं, तो वो सब भी, उन सब के भी हम गुनहगार होंगे। उन सबको परेशान करने का भी जो है जितना भी मामलात होगा, वो सब भी हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ से बचें, बिल्कुल हरगिज़ ना ऐसा करें। तो ये मैंने कभी भी इस तरह के अमल जो है नहीं आज़माए अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम, बहुत ही कम, और वो भी मैंने ज़्यादातर अगर कभी किए हैं तो मैं ज़बानबंदी के अमल किए। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाने का अमल नहीं किया। इस बात पे मैं अल्लाह ताला से जो है, अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं इस बात पे अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो सकता हूँ कि मैंने कभी भी किसी को लिए लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं की है कि किसी को जो मैं सताऊँ या परेशान करूँ। आप यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे-ऐसे अमाल हैं, ऐसे-ऐसे अमाल हैं कि सिर्फ़ मैं वक़्त लिख सकता हूँ उसमें, वक़्त लिख कर मैं परेशान कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, कभी, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी को जो है इस तरह की सज़ा, या कभी किसी तरह को इस तरह की तकलीफ़ नहीं दी है, और मुझे लिखने की या मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना इतना कह रहा हूँ, आप बाकी बात समझ जाइए, ठीक है? मुझे लिखने की या मुझे कोई तावीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हुक्म लगाना है, और मैं तब भी, अल्लाह जानता है, तौबा तौबा करके कहता हूँ, मैं तब भी ये चीज़ कभी नहीं किया। तो मैं आप सबको भी इस चीज़ के लिए कहूँगा कि कभी भी किसी को कभी भी परेशान ना करें। आपको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसकी ज़बान बंद कर दें, इतना कर सकते हैं आप, ठीक है? कोई ऐसा अमल पढ़े कि अल्लाह ताला इसका जो है ज़हन, इसका दिल दिमाग हमारी तरफ से मोड़ दो, ठीक है? हाँ, इतना ज़रूर किया है मैंने, कभी अगर कोई मुझे किसी ने कहा है कि ये हमें परेशान कर रहा है, कि वो
अगर वो वहाँ नहीं, मतलब वो वहाँ से जा सकता है तो उसे वहाँ से कुछ दिनों के लिए टला दिया। ठीक है, जैसे वो कहीं बाहर चला जाए, काम पर चला जाए, कहीं और जाके कुछ काम कर ले। ठीक है, ये भी चीज़ है नहीं कि उसे उजाड़ दो, उसे परेशान कर दो। ठीक है, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, ये सब बहुत 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 बुरी चीज़ें हैं। यकीन मानिए बहुत बुरी चीज़ें हैं। वही चीज़ें अगर आप खुद पढ़ लें, वही चीज़ें अगर आप अपने लिए सोच लें, तो कितनी मशक्क़त, कितनी परेशानी आपको खुद को झेलनी पड़ेगी अगर आपके साथ हो। मैं मानता हूँ सामने वाला कई बार इतना ज़ालिम हो जाता है, उससे बचना और उसके जो है फ़ितनों से बचना और उसकी जो है कारकर्दियों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है जो वो करता है। मैं समझ रहा हूँ उस बात को, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते भी हैं कि हम क्या करें, हम परेशान हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि उसमें और आप में फिर क्या फ़र्क रह गया। ठीक है, अगर वो ज़ालिम है तो उस ज़ालिम का अगर आप भी जवाब ज़ालिम बनकर ही दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क रह गया फिर। वहीं आपको दिखाना है, वहीं आपको अपनी दरिया दिली, वहीं आपको अपना बड़ा दिल, वहीं आपको दिखाना है कि आप, ठीक है, अल्लाह के सामने आपको भी जाना है, उसने भी जाना है। तो वहाँ आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ साबित करें अच्छाई से। ठीक है, अगर कुछ करना ही है तो जैसे मैंने बताया ऐसा अमल करें कि उसे उस तरीके का नुकसान ना पहुँचे, वो आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाए, उसकी ज़बान बंद हो जाए, वो आपकी बुराई करनी, आपके बारे में बुरा सोचना छोड़ दे, या आप उससे टल जाए या वो आपसे टल जाए, यानी कि कहीं दूर चला जाए। ये चीज़ आप कर लें, ये बेहतर है मेरे हिसाब से। ना कि किसी को इस तरह का नुकसान पहुँचाना कि कोई चारपाई पे लग जाए या कोई इस कदर परेशान हो जाए कि उसकी वजह से उसके सब तमाम जितने चाहने वाले हैं वो सब भी परेशान हो जाएँ। तो ये अमल छोटा-सा अमल है, ज़बान बंदी का अमल है जो आपको करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़दल लसान बिहक़्क़ी या काबिज़ु बस्तुम बस्तुम ज़बान बस्तुम। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप इस अमल को पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उक़दल लसान बिहक़्क़ी या काबिज़ु बस्तुम बस्तुम ज़बान बस्तुम, जब बस्तुम बस्तुम ज़बान बस्तुम कहें तो आप उसका तसव्वुर करेंगे, जिसकी ज़बान आप बंद करना चाहते हैं, आँख बंद करके उसका तसव्वुर रखिएगा। और 19 बार ये आपको पढ़ना है, और बाद मगरिब 2 नफ़िल पढ़ने हैं। बाद इशा भी किया जा सकता है, लेकिन मगरिब ज़्यादा अच्छा वक्त है, जवाल का टाइम रहेगा। तो उस वक्त आपको इसे करना है, 2 नफ़िल पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, दुआ करनी है अपने मकसद के लिए, मुख्तसर सी दुआ करनी है कि अल्लाह फ़ला की ज़बान मेरे हक़ में बंद कर दो, वो मेरी बुराई करना या मेरे बारे में बुरा सोचना ये सब बंद कर दे। ठीक है, जो भी मेरे लिए बुरा कर रहा है या मेरे से जो भी ज़बान दराज़ी करता है या मुझे जिस तरह भी परेशान करता है बोल के, या मुझे गाली देता है, या कुछ भी मेरी बुराई करता है, या दूसरे के सामने करता है, या मुझे ही सामने से कुछ बोलता है, वो जो भी आपका मकसद है, तो आप उसकी ज़बान को बंद कर सकते हैं। इसे कितने दिन करना है, अब ये ध्यान रखिए, 19 दिन करना है इसे आपने, 19 दिन करना है। मैंने बताया जो वक्त अच्छा है वो मगरिब का वक्त है, बाद इशा भी किया जा सकता है इसे। तो आप इस अमल को करें और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। 2 नफ़िल ज़रूर पढ़ें, डेली पढ़ना चाहें तो डेली पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या ही रहेगा अगर डेली पढ़ें तो। और इसी नियत से पढ़ें कि ज़बान बंदी की नियत से पढ़ रहा हूँ और फ़लाँ बिन फ़लाँ की ज़बान बंद हो जाए मेरे हक़ में। ठीक है, इस तरह से करके ये नफ़िल 2 अदा करें आप, और फिर उसके बाद में 19 मरतबा जैसे मैंने बताया है, इसमें कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना आपने, ये ध्यान रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उक़दल लसान बिहक़्क़ी या काबिज़ु बस्तुम बस्तुम ज़बान बस्तुम, जैसे मैंने बताया तसव्वुर करना है जब बस्तुम बस्तुम ज़बान बस्तुम बोल रहे हों। ठीक है, तो उस वक्त उसका मुखालिफ का तसव्वुर करना है कि उसकी ज़बान बंद हो रही है, आपके हक़ में वो नहीं बोल रहा है और आपके सामने वो सिर झुकाए खड़ा है, हाथ बांध रखे हैं उसने अपने। जैसे कोई चीज़ ताबे हो जाती है ना, ताबेदार हो जाता है, जैसे कोई ताबेदार होकर खड़ा होता है, वैसे वो आपके सामने खड़ा है और आपके सामने झुका हुआ, यानी कि एक ताबेदार की तरह वो खड़ा हुआ है कि अब आपके सामने वो बोल नहीं रहा, ज़बान नहीं चला रहा। इस तरह से ये चीज़ का तसव्वुर करना, मैंने हमेशा बताया तसव्वुर बहुत लाज़मी है किसी भी अमल को कर रहे हों। अगर तसव्वुर आपका कावी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अमल खाली जाए। अगर आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं, तसव्वुर की ऐसी ताकत होती है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और आपका तसव्वुर मजबूत है, आप सिर्फ तसव्वुर से काम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका तसव्वुर मजबूत है, आप किसी भी जिन को, किसी भी जादू को ख़त्म कर सकते हैं बिना पढ़े। अगर आपका तसव्वुर मजबूत है, किसी भी काम को, किसी भी इंसान को, और आप उसे करीब ला सकते हैं, दूर भेज सकते हैं, अगर आपका तसव्वुर मजबूत है। तसव्वुर इतनी बड़ी चीज़ है, मैं अगर आपको इसके बारे में बताने पाऊँ तो आप ये कहोगे कि ये क्या बता रहे हैं, फिर तो सब लोग तसव्वुर ही करने लग जाएंगे। यानी कि तसव्वुर वो चीज़ है कि आप इस तसव्वुर के ज़रिए कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं। तसव्वुर वो चीज़ है, तसव्वुर वो टाइम मशीन है, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो और यही नहीं,
सिर्फ बातिन में ही नहीं कि अपनी नज़र को ही पहुंचा सकते हैं, खुद को भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये बातें फिर कभी होंगी, क्योंकि ये चीज़, ये टॉपिक बहुत ऐसा है कि आप सब इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। लेकिन इतना है कि इस चीज़ को जैसे मैंने बताया तसव्वुर के साथ में अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत 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 फ़ायदे होंगे। तसव्वुर करने का एक ख़ास फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी जो तवज्जो है वो अमल की तरफ जो है जम जाती है। अमल से, जैसे अमल पढ़ रहे हैं तो अमल पढ़ते वक्त क्या होता है, हम नमाज ही पढ़ रहे हो, नमाज को ही ले लीजिए, अगर हम नमाज ही पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जहन इधर उधर भटकता है, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है। नमाज में खड़े हैं, क्रिकेट का ख्याल आ रहा है, नमाज में पढ़े कि कोई सीरियल चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, उसका ख्याल आ रहा है, कोई और चीज़, कोई काम याद आ गया है, उसका ख्याल आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत मतलब बुरी चीज़ें, कम से कम इबादत में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है हम क्या करें कि अपनी ये मशक़ें बहुत ज़रूरी है। अगर अपने ज़हन को, अगर अपने ध्यान को एक जगह आप रखना चाहते हैं तो तसव्वुर की मशक़ बहुत ज़रूरी है। और तसव्वुर की मशक़ कब करनी चाहिए, अपने शेख से या अपने पीर से इजाज़त लेकर ही करनी चाहिए। अपने पीर के ही तसव्वुर करना चाहिए, उनसे इजाज़त लेके, तो उससे जो है वो कावी हो जाता है। जब उसका तसव्वुर, उसके बाद में वो किसी भी चीज़ का तसव्वुर करे तो इंशाल्लाह वो बनता है, और बातिन रोशन हो जाता है। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, बातिन रोशन हो जाता है तो उससे बड़े फ़ायदे होते हैं। तो इस अमल को करिएगा, बहुत छोटा सा अमल है, आसान सा अमल बताया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और आसानी से ये अमल कोई भी कर सकता है। मुश्किल से 5 मिनट का भी अमल नहीं है। अगर आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाज़मी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाह शरीफ ऐसा अमल है, बिस्मिल्लाह शरीफ का, मैं बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में क्या ही आपको कितनी तारीफ़ मैं इसकी करूं कि इसे पढ़ने वाले को दोज़ख नहीं जलाएगी, वो दोज़ख में जाएगा ही नहीं, उसका नाम दोज़ख वाली लिस्ट में होगा ही नहीं जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता हो। अब बताइए, इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी है ये। तो बिस्मिल्लाह शरीफ का इतना बड़ा ये अमल है बिस्मिल्लाह शरीफ का, तो ये खाली जा ही नहीं सकता है। ज़ाहिर सी बात ये है कि आपका अंदर से दिल, आपके अंदर से सोच, ज़हन कितना मजबूत है, जो चीज़ आप कर रहे हैं कितना यकीन है आपको उसके ऊपर, ये चीज़ बहुत बड़ी अहमियत रखती है। वरना आप कोई भी, अगर मैं आपको इस्म आज़म भी बता दूं कि ये इस्म आज़म है, आपके लिए ये पढ़ लें, तो वो भी आपके लिए फ़ेल है अगर आपका उसके ऊपर यकीन नहीं है। यकीन बहुत ज़रूरी है, लाज़मी है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो मुझे बुज़ुर्गों से पता चली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यकीन के ऊपर, यानी कि यकीन, जितना ज़्यादा यकीन, अगर आपने कुछ गलत भी कर लिया ना, कुछ गलत अमल भी पढ़ लिया ना, लेकिन आपको यकीन है कि इससे वह गलत होगा ही नहीं, यानी कि अच्छा होगा। सपोज़ करें आप कोई अमल कर रहे थे और वहाँ आपको उस समय गलती हो गई, लेकिन आपका अंदर से पूरा क़िदा यकीन ये है कि नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक होगा, ये होगा, ये होगा ही होगा, ये हो गया है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर से दिल में, अगर आपने सही भी किया है ना कोई चीज़, और दिल अंदर से मुतमईन नहीं है उस चीज़ के लिए कि हाँ गलती हुई है, गलती हुई है, गलती हुई है, होगा या नहीं होगा, ये जो होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देती है। तो ये चीज़ कभी भी अपने अंदर ना लाएं, कभी भी अपने अंदर ये चीज़ ना रखें। मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने नक्श दिए हैं लोगों को, मैंने कभी कुछ पढ़ा है तो उसमें कई बार मुझे बाद में पता चला, अरे ये तो मुझसे मिस्टेक हो गई, अरे तो मैंने गलत चीज़ दे दी फला को। लेकिन यकीन मानेगा, मेरा यकीन इस कदर था उस चीज़ पर कि मैंने कहा इंशाल्लाह ये अब भी असर करेगा, और ऐसा ही होता था, ऐसा ही हुआ है। तो ये चीज़ क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ये यकीन। जब आप कुछ कर रहे हो, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, तो हमेशा उस चीज़ पे यकीन करें, दिल से मुतमईन रहें कि इंशाल्लाह आपने ये चीज़ पढ़ी है, ये कलाम मेरा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जहन में रखें। और ये चीज़ असर करेगी या नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखें, दुआएं कोई भी हों वो कभी भी खाली नहीं जाती हैं, वो कभी खाली नहीं जाती हैं। बस ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है उस टाइम पर, तो उसमें ये समझिए कि वो शायद हमारी नसीब में फ़िलहाल नहीं है, या अगर वो नसीब में होती तो शायद हम उसका नुकसान होता। इसलिए अल्लाह ताला अभी हमारे हक़ में वो फ़ैसला नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। 70 मायों से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के फ़ैसले पे कोई उँगली उठा ही नहीं सकता, और ना कोई कह सकता है कि वहाँ ये चीज़ हमें नहीं मिली। हम करते हैं, कोई हम बोलते हैं इन बातों को, यार मैं ये चीज़ चाह रहा था, ये चीज़ मुझे मिल जाए, या ये चीज़ हो जाए, या मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मैंने सबको कहा, सबको बोला। लेकिन मानिए हमें नहीं पता है कि उस दुआ से अगर वो कबूल हो जाती तो हमें क्या नुकसान हो जाता, क्या हमारे लिए बुरा हो जाता। तो इन चीज़ों पे भी मुतमईन रहें, जितना अल्लाह ताला दे रहे हैं, जितना अल्लाह ताला कर रहे हैं, उसे उसी में खुश रहें। इस अमल को 19 दिन करना है आपको, और इसे जो है किसी मंगल के दिन से शुरू करें।
या फिर बाहर के दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। और जो है ध्यान रखिएगा, जैसे आज जो क्या है, आज पीर है, सोमवार है, मंडे है, तो आज का जो दिन गुजरा है यानी कि आज की रात से भी इस अमल को अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। यानी कि मंगल की रात हो गया मगरिब के बाद में, तो इसे आप करें और इससे जो है फ़ायदा उठाएं। किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के बजाय सिर्फ इतना ही कि वो आपकी ज़बान उसकी हक़ में आपके हक़ में उसकी ज़बान बंद हो जाए, और जो मुखालिफ है आपका वो आपके ख़िलाफ़ कोई बदगोई या कोई इस तरह की चुगली या कोई ज़बान दराज़ी आपके सामने ना करे, जिससे आपको किसी भी तरह का जो है नुकसान पहुँच रहा हो, किसी भी तरह से आप उससे हर्ट हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, तो वो चीज़ उसकी बंद हो जाएगी और बहुत आसानी से बंद हो जाएगी। उससे इतना नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, आप भी ऐसे कोई गुनाह में दाखिल नहीं होंगे, आपका काम भी हो जाएगा। तो इसे करें। अब इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।